और बड़ी खबर जोधपुर से, जहां एक विदेशी युवती ने हंगामा किया, जमकर हंगामा किया। एमडीएम अस्पताल के कोविड वार्ड में इसने हंगामा किया, वार्ड बॉय के साथ दुर्व्यवहार किया, वार्ड बॉय पर खाना फेंका। 2 दिन पहले होटल से पुलिस ने इसे पकड़ा था। कोरोना पॉजिटिव आने पर अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया था। इसके बाद अस्पताल में इसने खाने को लेकर हंगामा किया। अस्पताल से जेल में अब इसे आइसोलेट किया गया है। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ललित, कौन थी ये युवती? इसे बताया जा रहा है कि किसी होटल से इसे लाया गया था और फिर अस्पताल में लाया गया। पूरा मामला क्या है ललित? देखिए सुमित, ये 2 दिन पहले पुलिस ने एक होटल में रेड मारी थी, जहां पे एक विदेशी युवती सहित 2 दिल्ली की कॉलगर्ल को गिरफ्तार किया था, जिसके कोविड जांच में ये जो विदेशी कॉलगर्ल है ये पॉजिटिव निकली थी। मथुरा दास माथुर अस्पताल के कोविड वार्ड में ये भर्ती थी, लेकिन पसंद का खाना नहीं मिलने के चलते इसने अस्पताल में हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है और साथ ही जो खाना देने वार्ड बॉय आया था उसके ऊपर खाना फेंका है। फिलहाल अस्पताल ने शिकायत की पुलिस को, तो पुलिस ने उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करा के जो जेल का आइसोलेशन वार्ड है वहां पर भर्ती कराया है। अच्छा, शिकायत क्या, क्यों इसने खाना फेंका, क्यों ये दुर्व्यवहार किया इसने? कुछ कारण बताया क्यों ये शिकायत कर रही थी? देखिए, ये फास्ट फूड खाने की मांग कर रही थी, इसे अस्पताल का खाना पसंद नहीं आ रहा था। खाने की बात को लेकर ये नाराज थी और उसी बात को लेकर जो खाना देने वार्ड पर आया था उसी प्रबंधन खाना फेंक दिया था उसके ऊपर। तो तस्वीरें देख सकते हैं, खाना बिखरा पड़ा है वार्ड में, युद्ध हो रही है, लेकिन अस्पताल हरकत पाया है। अस्पताल ने शिकायत की पुलिस को, उसके बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करके जेल भेज दिया गया है। आप बता रहे हैं इसे होटल से पकड़ा था इसे और कुछ इसके साथियों को भी। क्या कोरोना संदिग्ध होने की वजह से ही इन्हें लेकर आए थे यहाँ पर? देखिए, जहाँ पर पुलिस की गिरफ्तारी करती है तो उसके तमाम कोविड जांच होता है, जांच के बाद उन्हें जेल में जो है भेजा जाता है। ये विदेशी उज्बेकिस्तान की युवती है, कॉलगर्ल थी, ये पॉजिटिव निकली थी और पॉजिटिव होने के साथ ही इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो बिहार से पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के साथ साथ इस तरह भर्ती की, अब इसे जेल का आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है दौसा से, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया। खूनी संघर्ष में 11 लोग घायल हुए हैं। सदर थाना इलाके के गांगलियावास गांव की ये घटना है। दौसा से बड़ी खबर, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से हमला, 11 लोग घायल, गांगलियावास गांव की घटना। दौसा से आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, मामला क्या पूरा और घायलों की क्या स्थिति? बिल्कुल, ये अभी कुछ ही देर पहले की घटना है। दौसा के समीपवर्ती गांव गांगलियावास में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। ये आपस में भाई बंधुओं का एक मामला है और उसमें जमीनी विवाद को काफी दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन आज दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों की ओर से लाठियां चली हैं, साथ ही धारदार हथियारों का उपयोग किया गया है। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष के 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सदर थाना पुलिस ने दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर आज विवाद का कारण क्या रहा और जो विवाद है उसने खूनी संघर्ष का रूप क्यों लिया। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रौली में दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। जमकर लाठी भाटा और पथराव हुआ। दीवार निर्माण को लेकर ये दूसरी बार खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। हमारी ये जबरदस्ती दीवार चल रहे 5-7 दिन पहले भी थे। मैंने कि भैया कोई बात ना है, तुम्हारा दीवार चल लो। ये तो साहब मौस खींच ली और टाल फटका रहे हैं और दोबारा तो हम तो यही जबरदस्ती चलेंगे। दीवार मेरी, मैंने पहले जगह प्लॉट यहाँ पर ली और पहले मकान बनाया मैंने और दोबारा इनने मेरे पे पटाव रख लियो। जब मैंने मरने कोई बात ना, तो अब तो दीवार चल ले ना, मैं तो यही रखूँगा। इस साल भी दीवार से मकान मतलब मेरे भाई लीनो और एक दूसरे लीनो मकान दूसरे परिवार वाले ने, तो नीचली मंजिल बनकर तैयार है दोनों जमीन की। दूसरी मंजिल पर चालू हुए मेरा बड़ो भाई वहाँ मतलब मंजिल बना दूसरी है। आज सुबह थाने पर सूचना मिली कि गांव इंद्रौली में आपस में माली समुदाय में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर मौके पर अपने SHO साहब मेजाब ताकि इंद्रौली पहुँचे। इंद्रौली से घायलों को अभी हॉस्पिटल लेकर आया हूँ।
एसएस साहब मौके पर अभी घटनास्थल पर ही हैं। और अब बात गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले अधिकारियों की, जिन्हें अब इसकी सजा मिलेगी। झुंझुनू में करीब 4000 वैसे अधिकारियों को सरकारी खजाने में पूरा पैसा जमा कराने का आदेश दिया गया है, जिन्होंने गरीबों के नाम पर सस्ता राशन उठाया और गरीबों का हक मार लिया। भारी पड़ा गरीबों का राशन, घपलेबाज बाबुओं को फरमान, कल की ऐश अब जमा कराओ कैश, घपलेबाज बाबू मेरा राशन लौटाओ। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सरकारी बाबुओं ने गरीबों के निवाले पर डाका डाला, उनका राशन डकार गए, लेकिन डकार लेने से पहले सरकारी फरमान आ गया, राशन के पैसे लौटाओ नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से मोटी तनख्वाह वाले सरकारी कर्मचारी पेट भरते रहे, जबकि जरूरतमंद योजना में नाम शामिल कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, बाबुओं की चिरौरी करते रहे। लेकिन कल तक गरीबों के निवाले पर डाका डालकर मौज उड़ाने वाले आज परेशान हैं, अपराध बोध से नहीं, वसूली के डर से। झुंझुनू में 4000 सरकारी कर्मचारी पकड़े गए। इन घपलेबाजों से 3.25 करोड़ रुपए भी वसूले जा चुके हैं। 1000 कर्मचारियों से वसूली होना बाकी है। 1.25 करोड़ रुपए और वसूले जाने हैं। उपखंड अधिकारियों द्वारा जिले में 2,57,91,000 रुपए की रिकवरी हुई है। इसके अलावा जिला रसद कार्यालय द्वारा भी इस संबंध में नोटिस जारी किए गए। उसके संदर्भ में हमारे पास अभी तक 27,14,000 रुपए की रिकवरी जिला रसद कार्यालय में जमा हुई। राज्य सरकार के खाद्य विभाग को सरकारी कर्मचारियों के खाद्य योजना सूची में नाम जुड़वाने के मामले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग ने जांच शुरू करवाई। तब गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ, लेकिन हद तो तब हो गई जब घपलेबाजों ने रसद विभाग की वसूली का नोटिस अनदेखा कर दिया। इसके बाद विभागीय कार्रवाई की चेतावनी के साथ दोबारा वसूली का नोटिस भेजा गया, जिसके बाद नींद से जगे घपलेबाजों ने वसूली के पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। झुंझुनू जिले में करीब 3.25 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों से वसूली की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 1000 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिनसे वसूली की जानी बाकी है। डीएसओ का कहना है कि करीब 1.25 करोड़ रुपए और वसूली होनी है और इसके अलावा जांच भी लगातार जारी है। सालों तक गरीबों का निवाला छीनने वाले सरकारी कर्मचारियों से पैसे वसूल कर विभाग ने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन गरीब का हक छीनने वाले इन कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं किया गया, ये समझ से परे है। अगर ऐसा होता तो शायद कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा घपला करने से पहले 100 बार सोचता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। आज मार्च महीने का आखिरी दिन है और मरुधरा में ये गर्मी मार रही है। यहाँ के ज्यादातर शहरों में पारा सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। मार्च में मई सी तपिश। जैसलमेर चूरू में पारा 42 डिग्री, पारा हाई, चिलचिलाती गर्मी आई। 8 जिलों में अलर्ट, लू की चेतावनी। मार्च में चढ़ा पारा, अप्रैल आग बरसाने को तैयार। मरुधरा में गर्मी की मार, जहां तक नजर वहां तक सन्नाटा। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन लगा हो। लॉकडाउन तो है, लेकिन वो भी गर्मी का। मार्च में गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया है कि 10 से 11 बजे तक लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा जा रहा है। कूलर, एसी, पंखे हाँफ रहे हैं। मार्च में जून वाला पसीना बह रहा है। आमतौर पर होली के बाद गर्मी दस्तक देती है, लेकिन इस बार तो होली के दिन ही मौसम विभाग ने लू की चेतावनी देनी शुरू कर दी है।
राज्य के 1 दर्जन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर छलांग लगा रहा है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप अभी से नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में भीलवाड़ा, वनस्थली, पिलानी, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, चूरू और भरतपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। सबसे अधिक पारा बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, न्यूनतम तापमान भी अब 20 के पार हो गया है। फलौदी में सबसे ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। राजस्थान में सोमवार को सर्वाधिक तापमान चूरू में 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, कोटा। देखिए, राजस्थान हमारे पास पूरे भारत में सबसे गर्म एरिया रहता है, तो निश्चित तौर पे लास्ट बीते सालों में तापमान हमारे पास जो चूरू और पिलानी का एरिया है वहाँ पर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है। तो निश्चित तौर पे इस बार भी जो आपके पास मई के एंड में और जून के फर्स्ट वीक में आप कह सकते हैं, उस समय तापमान लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो नॉर्थ राजस्थान का चूरू और पिलानी का एरिया वहाँ पहुँच सकता है। और जो राजस्थान का एरिया है हमारे पास, इसमें सीवियर हीट वेव और हीट वेव की कंडीशन बनी रहेगी। स्पेशली आप कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से लेकर के 31 मई के मध्य में। इसी तरह जोधपुर और नागपुर में भी लू की मार पड़ सकती है। झुंझुनू और कोटा में भी लू का प्रकोप हो सकता है। गर्मी का आलम ऐसा है कि अधिकतम तापमान में 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह आग लग रही है। सामान्य रूप से इन दिनों में रहने वाले तापमान से अधिक पारा बढ़ने से लू का खतरा बढ़ा है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। अभी तो गर्मी का आगाज हुआ है। मार्च में ये हाल है तो अप्रैल आग जरूर उगलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। बच्चों को पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिलाने वाली इस पुरानी कहावत के दिन अब लदने लगे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार की खेल नीति से खिलाड़ियों पर सरकारी नौकरी की बारिश हो रही है। देखिए राजस्थान की खेल नीति पर एक रिपोर्ट। भारत में किसी भी प्रदेश में राजस्थान के मुकाबले जॉब पॉलिसी नहीं है। मरुधरा में खिलाड़ियों को नौकरी ही नौकरी। 491 बच्चे नौकरी लग चुके हैं, 85 और लग जाएंगे। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। घरों घरों में से निकाल के लाएंगे, लेकिन खिलाड़ी बेरोजगार इस प्रदेश में नहीं रहेगा। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी से सैकड़ों खिलाड़ियों को नौकरी। जितना नंबर ऑफ खिलाड़ी एक्सपोर्ट्स में बढ़ते हैं उसमें कंपटीशन उतना बढ़ेगा। जितना कंपटीशन बढ़ेगा परफॉर्मेंस का जो है वो मेजर राइज हो जाएगा। खेलो कूदो बनो नवाब। 6 से 7 प्रदेश के गवर्नमेंट के लोग हमारी जॉब पॉलिसी को यहाँ से मंगवा चुके हैं। जमकर खेलें, मेडल लाएं और सरकारी नौकरी पाएं। जी हाँ, खेलों को बढ़ावा देने के लिए गहलोत सरकार की खेल नीति से न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते खुल गए हैं, बल्कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी से तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सौगात मिली है। खेल मंत्री अशोक चांदना का दावा है कि देश के किसी भी राज्य में राजस्थान जैसी खेल पॉलिसी नहीं है। 6 से 7 प्रदेश के गवर्नमेंट के लोग हमारी जॉब पॉलिसी को यहाँ से मंगवा चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो भारत में किसी भी प्रदेश में राजस्थान के मुकाबले जॉब पॉलिसी नहीं है। 182 बच्चे आउट ऑफ टर्न से, 233 बच्चे 2% के अमेंडमेंट से और 85 जो हमारी पोस्ट हैं वो रिजर्व्ड भी हैं, तो तकरीबन 491 बच्चे नौकरी लग चुके हैं, 85 और लग जाएंगे। अभी इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 और नौकरियों की घोषणा करी। मुझे लगता है कि इस कार्यकाल के बाद में ढूंढने पड़ेंगे, अरे कोई खिलाड़ी रह तो नहीं गया।
अब तक खेल विभाग की ओर से 491 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 182 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरी मिली है, जबकि 56 विभागों में 2% के आरक्षण से 233 खिलाड़ियों को नौकरी मिली। 85 खिलाड़ियों को रिजर्व कोटे से नौकरी मिली है। गहलोत सरकार की जॉब पॉलिसी से खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं। हालांकि अब ज्यादातर खिलाड़ी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में जूनियर वर्ग को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि जॉब्स मिले, सबको मिले, और मतलब नई जनरेशन होगी उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ लाइफ सेटल हो जाएगी कम से कम। तो ये बहुत अच्छी है, इन्होंने उपलब्धि करी है ये जॉब्स वाली, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो राजस्थान के खेल मंत्री महोदय मैं अशोक चांदना साहब को बधाई दूंगा कि आपने जितने कम समय के अंदर राजस्थान में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी पॉलिसी के तहत नौकरी दी। इसके लिए पूरे राजस्थान का खेल जगत आपका बहुत बहुत आभारी है। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जूनियर खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी पदक जीत के आ रहे हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप जल्द ही इन खिलाड़ियों को भी सरकारी सेवा में मौका देंगे, ताकि राजस्थान का खेल और ज्यादा निखर के आ सके, राजस्थान के खिलाड़ी सीनियर और जूनियर वर्ग में और ज्यादा पदक लेके आ सके। प्रदेश सरकार की खेल नीति से खिलाड़ियों को जॉब के लिए भटकना अब पुरानी बात हो गई है। अब खिलाड़ी अपने खेल पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं सता रही। जाहिर है कि इसका असर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी दिख रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है भाजपा ने। उपचुनाव के लिए तीनों उपचुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारक की सूची जारी की है। कौन कौन से हैं, प्रमुख नाम बता देते हैं आपको। अरुण सिंह, भारतीबेन, सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, ओम माथुर, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस